नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का विषय थोड़ा सा हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपने जीवन में सफल कैसे होए, है ना। हम लोग चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त किया जाए, उसके आधार पर हमने अपने जीवन के अपने जो मेहनत का जो दौर था उसका एक छोटी सी कहानी आपको शेयर करने के लिए मतलब यहाँ आया हूँ। अब बात आती है कि हमने ये मेरे दिमाग में आया कैसे, क्योंकि अभी जस्ट हमारे चैनल पे एक बच्चे का मैसेज आया, हैप्पी दिवाली सर, है ना, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है। तो अचानक से याद आया कि 10 साल 12 साल 15 साल पहले जब मैं उस दौर में था, 11th-12th में था, जब हाई स्कूल पास करके अपने ही गांव शहर के एक अच्छे विद्यालय में गया, कॉलेज में गया, तो वहां पर अन्य जिलों के जिलों के या अन्य ये कह सकते हैं कि अन्य जिले के जो बच्चे आते थे कंपटीशन के माध्यम से आते थे। और मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन टोटल 38 बच्चों का सिलेक्शन होना था, मेरा 37 रैंक था। बाकी तो इंटरनल बच्चे कंप्लीट कर ले जाते हैं क्योंकि वहाँ इंटरनल के बेसिस पे मैक्सिमम सीटें भरी जाती थी। मात्र 38 सीटों में मेरा 37वां पोजीशन था। तो बात 37-38 की नहीं है, बात सिलेक्शन की थी, हो गई। अब पढ़ाई करते गए, पढ़ाई कर रहे थे तो एक दृढ़ निश्चय दिमाग में था कि मुझे कुछ करके गुजरना है, मतलब यहाँ से कुछ बन के ही निकलना, अर्थात अपने टॉप करना है, या दिमाग में इस तरह की भावनाएं आपके साथ भी होती है। अगर एक और बात बता दूं, ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगी जो हार्ड वर्क या कहीं ना कहीं संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे, है ना। तो जब कभी भी कोई फेस्टिवल आता था, जब कभी भी कोई फेस्टिवल त्यौहार आता था, तो शुरू में मैं क्या करता था, मैं घर नहीं जाता था तो रूम पे पढ़ता रहता था, क्योंकि दिमाग में यही था कि कुछ पढ़ लिख के गुजर मतलब आगे बढ़ना है, टॉप करना है, या बहुत सी भावनाएं जो आपके साथ आती वही मेरे साथ भी हुआ करता था। लेकिन कभी कभी जैसे बहुत बड़े त्योहार होते थे तो कभी कभी जब घर जाता था, जैसे होली दिवाली है, तो दो कंडीशंस होती। जब अपने विद्यालय से घर की तरफ चलता था, साइकिल से ही चलता था, मुश्किल से 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो जब रास्ते में जब तक घर नहीं पहुंचाता तब तक दिमाग में क्या विचार चलते थे कि बहुत लॉस हो जाएगा समय का, 2 से 5 दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, बहुत लॉस हो जाएगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। दिमाग में ये चलता था कि जो बच्चे रुके हैं या समथिंग जो भी हो, मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा, इस तरह की भावनाएं आती थी। और जब लौट कर घर से आता था, मान लीजिए राशन वासन लेके, जो भी सामान भाई जो हम लोग लौट के आते थे, जो मम्मी पापा दे देते थे, तो क्या भावनाएं लेकर आते थे, दृढ़ निश्चय कि नहीं, आंखों में आंसू होता था, आंखों से मतलब माँ बाप को याद करके, माता पिता को याद करके बिल्कुल आंसू टपकते थे, और बिल्कुल दोगुनी पावर चौगुने पावर से ऐसा होता ना कि अब जाएंगे तो पूरा पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन एक चीज है, जब हम नहीं जाते थे, जिस त्योहार पे 4 से 5 दिन के, जैसे होली दिवाली, ये बड़े त्योहार होते हैं, इसमें छुट्टियां लंबी होती है, इस त्योहार में हमने सोच लिया कि नहीं, रूम पे पढ़ेंगे। तो होता क्या था कि 1 दिन 2 दिन तो पढ़ते थे, उसके बाद दिमाग में आता था सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी तरह से बीत जाता था, कोई ढंग की पढ़ाई नहीं। और जब जो बच्चे घर से लौट के आते थे, उनकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाती थी घर से लौट के आने के बाद कि हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते थे। तो समझ में आया कि हर एक पल को, जो ये चीजें बाद में समझ आती है बच्चों, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियां आती है। तो मेरा यही मानना है, जो मैंने अनुभव किया, कि एक एक पल को जीना चाहिए। मैं जब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर था, उस समय अपने बच्चों को क्लास में यही करता था कि एक सप्ताह का जो दिन है, आप मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे खूब चाप के पढ़िए, है ना, संडे सैटरडे इवनिंग, है ना, इतना एंजॉय करिए कि ताकि मंडे से पुनः आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए और एक अलग जोश आ जाए पढ़ने के प्रति, कि नहीं, फिर से मुझे 6 दिन लगातार पढ़ना है। तो सफलता कोई अलग मंत्र नहीं है, एक रेगुलरिटी है, एक नियमितता है, आपका एक अभ्यास है, एक सतत है। आप किसी भी कार्य को
एक पूरे मन लगन से करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। लेकिन एक ही शर्त है, जहां पर जैसी स्थिति कंडीशन है उस कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेना चाहिए, अपने आप को जीना चाहिए। अगर लग रहा है कि मूवी देखने का मन है तो देख लेना चाहिए, है ना, वीकेंड पे। ऐसा नहीं है कि कभी भी मूवी मंडे को देख लिया, एक दिन बाद छोड़ के फिर चले गए, तो इस तरह से नहीं। एक नियमितता बनाइए, एक रेगुलरिटी बनाइए, जिससे कि आपको किसी भी के साथ कोई ये न कह सके आपको कि अरे वो तो सिर्फ पढ़ता है। क्योंकि बाद में अनुभव करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अगर इंजॉय मतलब घूमना फिरना, दोस्तों के साथ लंच है, डिनर है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, ये जीवन के उस संघर्ष या उस दौर को याद दिलाएगी कि जो कि हम इस समय थोड़ा सा कम महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय हमें महसूस नहीं हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए था। तो सफल होने का कोई विशेष मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, हर एक पल को आपको जीना है। जहां जरूरत पड़े मित्र यार के साथ जरूर एक दूसरे से बातें करिए, और जरूरत पड़ने पर आप जैसे कहते हैं ना कि एक साथ ग्रुप में मूवी जाओ या किसी पार्क में जाओ, मतलब एक एंजॉय जरूर करो, जिससे कि हर एक पल को जिया जा सके। तो उम्मीद है ये आपको प्रेरणादायक होगा, और धन्यवाद।